देखिए, हर कोई का एक सपना होता है, एक सिटी में एक अलग सा मेरा घर हो, अलग सा रहने की व्यवस्था हो। वही के लिए हम लोग आ चुके हैं बिग ड्रीम सिटी के पास, जो बहुत बड़ी कंपनी है, जो अपना प्रॉपर्टीज बेचती है, प्लॉट बेचती है। और इनके जो ऑनर है, अभिषेक सर से मिलाना चाहूंगा। सबसे पहले सर, स्वागत है आप सभी का। स्वागत है आपके सभी दर्शकों को। मैं बताना चाहता हूं कि अपनी जो टाउनशिप है, जो प्रोजेक्ट है, आप अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को दिखाने का काम कर रहे हैं। काफी अच्छा है। सर, आपके बिग ड्रीम सिटी में क्या क्या सुविधा है लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो फ्रॉड के चक्कर में पड़ जाते हैं। सबसे पहले मैं यही क्वेश्चन करना चाहूंगा। आपके सभी व्यूवर्स को और सभी दर्शक को मैं कहना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर आप पूरे बिहार से अगर आप हैं और आप 38 डिस्ट्रिक्ट से अगर आप ये वीडियो को अगर आप देख पा रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए एक बेहतरीन सौगात है, एक बेहतरीन मौका है कि पटना के बेहद नज़दीक परमानंदपुर का जो लोकेशन है वो पटना गांधी मैदान से मात्र 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और जिस जगह पे अभी हम लोग खड़ा हैं, ये लोकेशन आपका होने वाला है परमानंदपुर NH 19, जो हाजीपुर टू गाजीपुर जो चली जाती है, ये इसी 4 लाइन पे है। और मैं आपके दर्शक को कहना चाहता हूँ कि सामने एक स्टेशन है, जो परमानंदपुर रेलवे स्टेशन है। वो पाटलिपुत्रा से जो ट्रेन खुलती है वो सीधा लखनऊ की ओर जो जाती है, वो आपको पाटलिपुत्रा से पहलेजा से आपका परमानंदपुर के लोकेशन में ये हमारी प्रोजेक्ट है। और ये बिग ड्रीम, ये दर्शक को दिखाना चाहेंगे कि ये सोसाइटी का हमारा जो मेन गेट है, ये सोसाइटी हमारा बन करके तैयार हो रही है और हर किसी का सपना साकार कर रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने कहा अमित जी, कि लोग फ्रॉड के चक्कर में पड़ जाते हैं, लोगों को पोजीशन नहीं मिल पाता है, लोगों को रजिस्ट्री नहीं हो पाती है, लोगों का मोटेशन नहीं हो पाता है। तो हमारे यहाँ सोसाइटी बिल्कुल ऑन दी हाईवे प्रोजेक्ट है। ये 65 बीघा में ये पूरी प्रोजेक्ट को हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको जो एमिनिटीज़ है वो भी एमिनिटीज़ आपको बनता हुआ दिखेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। बिहार में बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, कंपनी है, बहुत सारे हैं, लेकिन आपके पास ही क्यों आएंगे? क्या कुछ अलग है आपके पास? जैसा कि अमित जी आपने कहा कि कई सारे प्रोजेक्ट हैं, कई सारी कंपनियां हैं, कई सारे लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो लोग अपने अनुसार अपने अलग अलग एडवांटेज हैं, लोग अलग अलग तरीके से अपना काम कर रहे हैं। तो अमित जी ऐसा है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये आपका NH जो रफ्तार जो गाड़ी चल रही है, इस NH से लगा हुआ ये पूरी प्रोजेक्ट हमारा है। ये 65 बीघा का ये पूरी प्रोजेक्ट हमारा है। 40 फीट का चमचमाता रोड हम लोग दे रहे हैं। 40 फीट का आपका मेन रोड होने वाला है। अच्छा, रोड भी अंदर बना के दे रहे हैं? जी बिल्कुल। ये सोसाइटी मतलब टाउनशिप का मतलब ही होता है कि आपको कई सारी एमिनिटीज आपको देना होगा। तो हम सोसाइटी में सबसे पहला नंबर 40 फीट का एक मेन रोड दे रहे हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये सामने सोसाइटी हमारा जो है, ये 40 फीट का मेन रोड है। और इसमें ब्रांच रोड आपको जो दे रहे हैं वो 25 फीट का ब्रांच रोड हम लोग जो है डेवलपमेंट करके देने वाले हैं। और साथ ही में पार्क भी दे रहे हैं, स्कूल का भी एरिया दे रहे हैं, मॉल का भी एरिया दे रहे हैं, सोसाइटी का मेन गेट भी हम लोग दे रहे हैं। आउटर बाउंड्री वॉल सोसाइटी का करके दे रहे हैं, क्योंकि 65 बीघा का ये प्रोजेक्ट है। आज 65 बीघा है, हो सकता है कल के डेट में वो 70 भी हो सकता है, 80 बीघा भी हो सकता है। धीरे धीरे करके जमीन हम लोग एक्विजिशन करते जा रहे हैं और अपने नाम से रजिस्ट्री हम लोग लेते जा रहे हैं। काफी सारे लोग प्लॉट लेते हैं, लेकिन उसमें कागज वगज में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। जी बिल्कुल, बहुत सारे दिक्कत होता है डॉक्यूमेंट में। जैसे कि आपके जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि सोसाइटी के अंदर अगर आप प्लॉट लेते हैं तो सबसे पहला होता है कि आपको अपने प्लॉट का इमीडिएट पोजीशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आप जब भी प्लॉट लेने के लिए जाते हैं तो आपको पोजीशन मिलना चाहिए, रजिस्ट्री होना चाहिए, मोटेशन होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आपको सब चीज़ बिल्कुल क्लियर आपको मिलने वाला है। आपको हम लोग क्या करते हैं कि रजिस्ट्री पहले अपने नाम से लेते हैं, मोटेशन अपने नाम से करवाते हैं, रजिस्टर 2 में अपने नाम से करवाते हैं। उसके बाद अपने रकबा से जो रजिस्ट्री हम लोग अपने कस्टमर को देते हैं, उनको रजिस्ट्री करवा करके 30 से 45 दिन के अंदर मोटेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं, ताकि कस्टमर का मोटेशन हो जाए। और बिल्कुल 50% अमाउंट पे कस्टमर को हम लोग पोजीशन दे देते हैं। बिल्कुल 50% पे पोजीशन हम लोग देते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में 100 and 200% आप बिल्कुल आपके कस्टमर बिल्कुल श्योर रहेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन जिसने भी आज तक देखा है वो 100% सेटिस्फाई हुए,
बाहर ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह चेक करवाए और सेटिस्फाई होने के बाद हमारे यहाँ प्लॉट लिए, रजिस्ट्री करवाए, मोटेशन करवाए और पोजीशन लेकर के वारंटी करवा ली। यहाँ पे ईएमआई का कोई सुविधा है क्या? देखिए, हम लोग ऐसे ईएमआई की सुविधा पे प्लॉट नहीं बेचते हैं। सबसे अच्छी बात है कि हम लोग जो यहाँ पे प्रॉपर्टी को जो बेच रहे हैं ना, ये हम लोग यहाँ पे वन टाइम पेमेंट वन टाइम रजिस्ट्री देते हैं, क्योंकि ईएमआई का अब वो जमाना नहीं रहा, ईएमआई का वो सिस्टम नहीं रहा, क्योंकि हम लोग ईएमआई पे प्रॉपर्टी नहीं बेचते हैं। हम लोग जो बेचते हैं वो तुरंत रजिस्ट्री, तुरंत पोजीशन देने की बात करते हैं। क्योंकि अगर सारी प्रॉपर्टी, जैसे कि अभी सामने जो दिखाएंगे प्रॉपर्टी को, तो यहाँ पे सारे जमीन जो है हमारा वो सारा रजिस्ट्री प्लॉट है, और रजिस्ट्री के साथ साथ हम लोग मोटेशन ले चुके हैं। तो हम लोग लंबा समय नहीं खींचना चाहेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि बिल्कुल 25% अमाउंट दे करके प्लॉट को बुक करें और 50% पेमेंट को दे करके पोजीशन लें, और 100% पेमेंट जिस दिन क्लियर हो जाता है, आप अपना 45 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर आप अपने प्लॉट की रजिस्ट्री लेकर के बाउंड्री पोजीशन सारी चीज करके संतुष्ट हो जाएंगे, ताकि हम लोग रजिस्ट्री दे सकें। और जो लोग चाहते हैं कि नहीं हमको ईएमआई पे ही लेना है बट बजट नहीं है हमारे पास, तो हम ऐसे ग्राहक को कहते हैं कि हमारा एक्सटेंशन पार्ट है, आप उस एक्सटेंशन पार्ट में आपको कम से कम 2 साल का समय आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट जब डेवलपमेंट होती है तो आगे से डेवलपमेंट होती जाती है, तब पीछे जाके डेवलपमेंट होती है। तो जो आगे का जो पार्ट है वो हम लोग रजिस्ट्री दे रहे हैं, जो एक्सटेंशन पार्ट है उसमें हम लोग 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक का समय दे देंगे, बट उनकी बुकिंग प्लस एग्रीमेंट होनी चाहिए। 25% अमाउंट से एग्रीमेंट हो जाएगा, और बाकी का देन 75% अमाउंट देन 1 साल से 2 साल में वो दे सकते हैं। किस किस कैटेगरी के लोग ले सकते हैं आपके प्लॉट? हमारे यहाँ जो है हर कैटेगरी के लोग हैं और हर तरह के लोग हैं जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, और यहाँ पे जॉब करने वाले, नौकरी करने वाले, हर तरह के लोग हैं जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं यहाँ पे। कितने बीघे में है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये पूरी प्रोजेक्ट जो है 65 बीघे का ये पूरी प्रोजेक्ट है, और ये सामने आप देख सकते हैं कि 40 फीट का आपका ये 25 फीट का रोड है। ये सामने आपका 40 फीट का रोड है जो कि एनएच से ये कनेक्ट होता है, और ये सीधा जो है रोड आ जाती है सोसाइटी के लिए, और यहाँ से 800 मीटर तक ये अंदर चली जाएगी रोड, और रोड में लगातार यहाँ पे काम चल रहा है जी। लेकिन अभी तो लोग लेने के लिए आएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे जो भी लोग आएंगे उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि मैप हमारा यहाँ पे देखेंगे, और मैप से आपको हर चीज आपको क्लियर आपको दिखेगा। जैसे 40 फीट का आपका रोड हो गया, 25-25 फीट का रोड हो गया, हर जगह आपको हर 2 प्लॉट के बाद रोड हो गया, हर 2 प्लॉट के बाद रोड हो गया। ये सब सारे प्लॉट का बाउंड्री पोजीशन आपको हर जगह मिलने वाला है। इस साइड में आप देखेंगे सारे कस्टमर का जो है बाउंड्री पोजीशन सबका चल रहा है, हर जगह आपका रोड वगैरह जो है निकाल दिया गया है। तो ऐसा नहीं है, जो कस्टमर यहाँ पे आ रहा है, जो प्लॉट हमारे पास ऑनलाइन में जो अवेलेबल है वो प्लॉट यहाँ पे हम लोग दे पाएंगे। चौड़ाई कितना होगा इसका? चौड़ाई की अगर हम बात करें, देखिए हर प्लॉट का साइज अलग अलग है। अगर 2400 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेते हैं तो उसका जो साइज होगा 40 फीट बाई 60 फीट होगा। 1800 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेते हैं तो प्लॉट का जो साइज होगा वो 30 फीट फ्रंट होगा, डीप आपका जो है 60 फीट होगा। जो 1200 का ब्लॉक में लेना चाहते हैं 25 फीट फ्रंट होगा, डीप इसका 48 फीट होगा। जो प्लॉट 900 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेते हैं वो प्लॉट आपको मिलने वाला है 22 फीट फ्रंट मिलेगा, डीप इसका 40 फीट मिलने वाला है। तो हर प्लॉट का साइज अलग अलग है, और सबसे अच्छी बात है कि जो आपका प्लॉट है 40 फीट हो चाहे 25 फीट पे हो, हर सारा प्लॉट का रेट सेम है। और जो प्लॉट कॉर्नर प्लॉट है उसका जो है 10% आपका पीएलसी चार्ज होता है, जो कॉर्नर चार्ज बोलते हैं उसको स्पेशल चार्ज बोलते हैं, तो वो सिर्फ है। और बाकी का आपको सोसाइटी में आपको हर तरह का साइज आपका प्लॉट मिल जाएगा। कनेक्टिविटी यहाँ पे किस टाइप का है? कनेक्टिविटी बहुत सार्क है, सामने आपका एनएच है, एनएच आपको सामने मिलेगा, सामने आपका NH-19 है। और इस साइड की हम बात करेंगे तो अभी न्यू हाईवे अभी बन रही है, वो भी ड्रोन शॉट के माध्यम से वीडियो आपके व्यूवर्स देखेंगे कि आपका न्यू NH-139W जो भारतमाला प्रोजेक्ट इसको कहते हैं, जो सीधा नेपाल टू इंडिया को कनेक्ट करती है, वो भी रोड आपका 1 किलोमीटर पे बन के तैयार हो रही है। सामने स्टेशन है, सामने एयरपोर्ट बनने वाली है, यहाँ से 6 किलोमीटर आगे
दरियापुर मौजा में, जहाँ की 1600 एकड़ जमीन जो है एक्वायर किया गया है। और वहाँ पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट काफी तेजी से न्यूज में चल रहा है, तो वहाँ पे भी आपका जमीन एक्वायर हुई है, जहाँ की एयरपोर्ट बनने वाला है। एसएसबी कैंप, यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर पे एसएसबी कैंप होने वाला है। बगल में उत्तरी बिहार बस स्टैंड भी बनने वाली है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होने वाला है। तो कनेक्टिविटी के मामले में बहुत अच्छा एप्रिसिएशन यहाँ पे होने वाला है। जो लोग आज इन्वेस्टमेंट करेंगे, आने वाले कल के डेट में काफी गुना ज्यादा रेट यहाँ पे जो है भागने वाले हैं। इस लोकेशन पे ये लोकेशन पड़ता है, परमानंदपुर का लोकेशन है और काफी प्राइम लोकेशन है। और यहाँ पे लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज लो इन्वेस्टमेंट करेंगे, आने वाले 5 साल के बाद ये हाई रिटर्न मिलने वाला यहाँ पे है। तो काफी अच्छा यहाँ पे रेट चल रहा है। अभी आपका 1755 का रेट चल रहा है। आने वाले 5 साल के बाद इस जमीन की कीमत 3000 4000 का रेट यहाँ पे भागने वाला है। यहाँ पे हमने आया देखा बहुत सारी कंपनी है, लाइन से ही कंपनी है, लेकिन यहाँ पे देखा गया जो सबसे बड़ा क्षेत्र में जो आपका प्लॉट है, जो बहुत लंबा चौड़ा है और बहुत सारे क्या देखा गया जो गेट बहुत चमचमाता हुआ है, अंदर जाके बाद उतना कोई खास नहीं है। किसका? बहुत सारे यहाँ पे कंपनी है। हाँ, जैसा कि बहुत सारी कंपनी है, दूसरी कंपनी की बात हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग अपनी बात करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि आप सुंदर गेट बना देंगे और आपके पास जमीन नहीं है, हाँ, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पे ये है कि आपके पास गेट भी ना हो, आपके पास पर्याप्त मात्रा में जमीन है, तो कस्टमर को चाहिए जमीन, पोजीशन, रजिस्ट्री, नोटेशन, तो ये सारी चीज हम लोग दे रहे हैं। और गेट वगैरह बनाना और ये सब चीज तो आपको कभी भी बन जाएगा। तो हमारा गेट भी बना हुआ है, सोसाइटी का बॉन्ड वॉल भी हम लोग कर रहे हैं, प्लॉटिंग काट करके पोजीशन दे रहे हैं। तो दोस्तों, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि अगर अपने सपनों का आशियाना अगर आप परमानंदपुर में अगर आप लेना चाहते हैं, सिवान, गोपालगंज, छपरा, मधुबनी, मधेपुरा, सहरसा से अगर आप हैं और आप अगर जमीन लेना चाहते हैं, तो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर को कॉल करें और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, इसका यहाँ पे क्या कुछ सिस्टम है? जैसा कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बुकिंग का सिस्टम आपको मैंने बताया कि बुकिंग यहाँ पे 25% अमाउंट दे करके प्लॉट की बुकिंग करा सकते हैं और 100% अमाउंट दे करके आप रजिस्ट्री ले सकते हैं और अपने प्लॉट का जो है बाउंड्री पोजीशन आप अपना करा सकते हैं। चलिए, अभी हम लोग पटना में थे और पटना के परमानंदपुर में ये प्लॉट है, और जितने भी लोग हैं अगर लेना चाहते हैं तो सर से कांटेक्ट कीजिए, नंबर चल रहा होगा, नंबर पे बात कीजिए और सर रिसीव कर लेंगे अगर नहीं पहुंच पाते लोग। बिल्कुल, आप लोकेशन पे अगर आप आने से पहले एक बार कॉल करिए, कॉल कर करके कनेक्ट करिए। तो कोई ऑफिसर है क्या? बिल्कुल, बिना ऑफिस का सोसाइटी का काम ही नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला नंबर मैं कहना चाहता हूँ कि ऑफिस अपना जो है रूपसपुर दीघा रोड में है। और आप अगर आते हैं तो डायरेक्ट कांटेक्ट करें, कॉल करें और कॉल करके कनेक्ट करने के बाद साइट विजिट आपको फ्री करवाया जाएगा। आप अगर पटना का लोकेशन से वीडियो देखेंगे तो आपको साइट विजिट फ्री करवाया जाएगा और साइट विजिट की सुविधाएं हैं। तो आप आइए और प्रॉपर्टी आप यहाँ पे अपने मनपसंद का प्लॉट लेने के लिए डायरेक्ट कॉल करें, कॉल करके साइट विजिट कंफर्म कर सकते हैं। पटना में देखा गया है जो मेट्रो भी बनने वाला है अब, और पटना का जो जैसे दिल्ली का ग्रेटर नोएडा है, उस तरीके का पटना का एक अलग सा सिटी बन जाएगा, एक बिहार का बहुत बड़ा सिटी बन जाएगा। अभी पटना में 2030 तक जो है मेट्रो का काम बहुत तेजी से चलेगा और इस 15 अगस्त से जो है आपको उद्घाटन होने वाला है पटना के अंदर। तो सभी दर्शक को बस एक ही चीज कहना चाहिए कि जो शहर सिटी डेवलपमेंट हो चुका, वहां पे इन्वेस्टमेंट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां का जमीन का कीमत करोड़ों का रेट भाग चुका है। और ये ग्रेटर पटना है और ग्रेटर पटना में अगर आप जमीन अगर लेते हैं तो मेट्रो की सुविधाएं यहाँ तक भी पहुंचने वाली है 2030 के बाद। तो अगर आज आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ की भी जमीन आपका करोड़ों के रेट में भागेगा, लेकिन वक्त और समय थोड़ा सा लगता है। तो आपको समय देना होगा और आप यहाँ पे बुक करवाइए और बुक करा करके अपने जमीन का पोजीशन लीजिए और अपने सपनों का आशियाना बनाइए। यहाँ पे सोनपुर मेला यहाँ से कितना दूर लगता है? यहाँ से सोनपुर मेला की दूरी अगर हम बात करें तो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस है सोनपुर का, और सोनपुर मेला आपका 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका लगता है। जी, चलिए, बाकी आप सबको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।